नमस्कार। मैं हूं नीरजा भटनागर, आपकी मोटिवेशनल मदर। आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। कितनी बार आपने खुद से कहा है कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, मेरी एज निकल गई है, और फिर दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, काश अगर मैंने ये ट्राई किया होता तो आज मेरी जिंदगी भी कुछ अलग होती। अगर आप भी अपनी सोच की कैद से बाहर निकलना चाहती हैं, अगर आपको लगता है कि नेगेटिव थॉट्स बार बार वापस आ जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे माइंडसेट को स्विच कैसे करा जाए। 5 प्रैक्टिकल, सिंपल लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल स्टेप्स के थ्रू। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक छोटा सा माइंडसेट चैलेंज भी दूंगी जो आपकी लाइफ टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि माइंडसेट है क्या। माइंडसेट का मतलब है दुनिया को देखने का आपका नजरिया। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास और अपनी खुद की भी, अगर आप अपने को एनालाइज कर पाए तो, कि सेम सिचुएशन में दो लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई फेलियर, अगर किसी को जिंदगी में फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो एक की सोच ये हो सकती है कि फेलियर आया मतलब मैं खत्म हो गई, और दूसरे की सोच ऐसे हो सकती है, फेलियर आया मतलब मुझे सीखने का चांस मिला। सिचुएशन सेम है, लेकिन एक का माइंडसेट फिक्स्ड है और दूसरे का माइंडसेट ग्रोथ। अब इसमें मैं समझ सकती हूँ कि आपने दोनों का एनालाइज कर लिया होगा कि फिक्स्ड माइंडसेट किसका है और ग्रोथ माइंडसेट क्या है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि मैं ऐसे ही हूं और मैं नहीं बदल सकती, और जबकि ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है, मैं सीख सकती हूँ और मैं इंप्रूव कर सकती हूँ। तो आप बताइए, आपका माइंडसेट क्या कहता है। आज की वीडियो का गोल ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाइए, गोल ये है कि आप ग्रो करना शुरू करें। माइंडसेट चेंज का पहला स्टेप है अपनी सोच को समझिए और उसे सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं। ज्यादा लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने थॉट्स को ऑटोमेटिक चलने देते हैं, जैसे टीवी ऑटो प्ले पे चल रहा हो, कोई भी चैनल, कोई भी प्रोग्राम। आज से आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टेप्स में अगर मैं कहूं तो फर्स्ट स्टेप रहेगा थॉट कैचिंग एक्सरसाइज। जब भी आपको लगे कि मैं नहीं कर सकती, तुरंत रुकिए, खुद से पूछिए मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं। और सेकंड, अगर मैं इसमें आपको एक स्टेप बताऊं या एक एक्शन ओरिएंटेड एक थॉट बताऊं, तो यू नीड टू लेबल योर थॉट। हर नेगेटिव थॉट को लेबल दे दीजिए, जैसे ये डाउट है, ये फियर है, ये कंपैरिजन, ऐसे, क्योंकि यही थॉट्स होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ये हम सभी जानते हैं। जब थॉट को नाम मिलता है, उसका पावर थोड़ा सा कम हो जाता है, और उस समय मन में आता है कि इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सीधा जब आप किसी भी थॉट को एनालाइज करेंगे, ये मैं डर के मारे कह रही हूँ, मुझे डाउट है, तो नेक्स्ट थॉट क्या आता है, लेट मी ट्राई टू ओवरकम इट। तो इसलिए अपने थॉट्स को एक लेबल दे दीजिए। रात का 5 मिनट का आप रिचुअल रखिए, सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट आज का एक नेगेटिव थॉट लिखिए। जो भी आपको ड्यूरिंग द डे आया है, आपने एनालाइज करा है कि ये मेरा नेगेटिव थॉट है, उसको आप लिखिए। उसके सामने लिखो इसको पॉजिटिव कैसे बना सकती हूँ। तो एक एक्सरसाइज होगी, आपका माइंड क्या हो गया, एक्शन ओरिएंटेड हो गया। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, कि नेगेटिव थॉट क्या है कि मेरी एज हो गई है, अब क्या नया स्टार्ट करूंगी। और इसका पॉजिटिव आप क्या बना सकते हैं, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है जो यंग लोगों के पास नहीं है, मैं आज भी स्टार्ट कर सकती हूँ। सी द चेंज ऑफ माइंडसेट। ये अवेयरनेस स्टेप्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन बिना इसके कुछ भी नहीं बदलेगा। सो प्लीज डू ट्राई। हम सभी जानते हैं कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आप शब्द ना बोलें, और जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। आपकी लैंग्वेज आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल है। जो आप बार बार बोलते हैं वो आपका बिलीफ बन जाता है। अब देखते हैं कि कुछ कॉमन लाइंस जो कि हमें कुछ भी नया करने से रोकती हैं। मुझे
मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, मैं लकी भी नहीं हूँ। आज से इनको आपको रिप्लेस करना है। आप किन से रिप्लेस करेंगे? लेट अस सी देम टू। मुझसे नहीं होगा, अभी मुश्किल लग रहा है पर मैं सीख सकती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने लिए टाइम बनाने वाली हूँ। मैं हमेशा ऐसी ही हूँ, मैं चेंज नहीं हो सकती। मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी बेटर होकर दिखाऊंगी और मैं बेटर हो रही हूँ। मैं तो अनलकी हूँ, मैं अपने एफर्ट से अपनी किस्मत लिख रही हूँ। एक छोटा सा रूल याद रखिए, आज से मैं ऐसे ही हूं वाली लाइन बंद कर देंगे और इससे आप अपने आप को एक केज में डाल देती हैं। तो ये लाइन अब आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है कि मैं तो ऐसे ही हूं। देखिए, माइंडसेट जो है ना, सिर्फ सोच से नहीं बदलता, एक्शन जरूरी होता है माइंडसेट बदलने के लिए। अगर आपको लगता है मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो डिसिप्लिन के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे एक्शन से ही माइंडसेट को रिप्रोग्राम करा जा सकता है। तो इस वीक के अगर मैं बात करूं 3 माइक्रो एक्शंस की, दिस विल हेल्प यू टू मूव ऑन, कि आगे कैसे बढ़े आप इस रास्ते पे। अगर आप अपना कोई और प्लान आपके पास से बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट ये एक आपको बेसिक स्टार्ट मिल जाएगा यहाँ से। 1% रूल, हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट किसी एक गोल पे काम करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आज से 10 मिनट योग करूंगी, या इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको इंप्रूव करनी है तो इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर 10 मिनट्स, और कंटेंट बनाना है, कंटेंट स्क्रिप्टिंग करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं कि आई विल स्टार्ट विथ 10 मिनट्स। ये 10 मिनट का टाइम इसलिए सही लगेगा क्योंकि बहुत इससे आप ओवरवेलम नहीं हो जाएंगे कोई भी नई चीज प्रैक्टिस करते हुए। सो यू कैन स्टार्ट विथ 10 मिनट्स। इफ यू वांट यू कैन, आई मीन आप टाइम तो बढ़ा सकते हैं, पर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग आपको दे रही हूँ कि 10 मिनट से भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। जब आप डेली दिखते हो ना किसी काम को करते हुए, तो माइंड के लिए न्यू आइडेंटिटी बन जाती है, और कंसिस्टेंट रहना तो बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप इसमें जो रहेगा वो रहेगा 1 प्रॉमिस अ डे। सुबह खुद से एक छोटा प्रॉमिस कीजिए, आज मैं ये एक काम जरूर कंप्लीट करूंगी। चाहे कितने भी बिजी हो, वो एक काम जरूर करिए आप। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस दोनों ग्रो करते हैं। सो जस्ट अप्लाई दिस। आप ये करेंगे तो आपको मजा आएगा। जो आपने जो प्रॉमिस किया होता है अपने आप से, वो काम आप कर लेते हैं ना, उसकी खुशी बहुत ही अलग होती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ये जरूर करेंगे। जहां पॉसिबल हो अपना एनवायरनमेंट थोड़ा थोड़ा चेंज करिए। जैसे कमरे के कॉर्नर में ग्रोथ जोन बना दीजिए, यहाँ सिर्फ प्रोडक्टिव काम होंगे ऐसा प्लान करिए। यहाँ फोन नहीं आएगा, सिर्फ नोटबुक्स होंगी या लैपटॉप होगा जिनसे आपको एक्चुअली प्रोडक्टिव काम करना है। और एक्शन माइंड सेट को प्रूफ देता है। इस तरह के जो एक्शंस होते हैं ना हमारे, जब प्रूफ मिलता है तो बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए ये चीजें करने से, बात करने से तो लगता है क्या फर्क पड़ता है, हम कहीं में बैठ के कर लें, बट आप खुद समझिए। अगर आप स्टडी टेबल पे या जब आपका पढ़ाई की जगह वहां बैठ के पढ़ते हैं और बिस्तर पे लेटे लेटे पढ़ते हैं, तो दोनों में आउटपुट में बहुत फर्क होता है। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाइज है। अच्छा, एक बात ये भी है कि आपका जो माइंडसेट है ना, वो अकेला आपका नहीं रहता, वो लोगों से हेविली इन्फ्लुएंस होता है। जिन लोगों के आसपास आप रहते हैं, जिनसे आपकी इंटरेक्शंस होती हैं, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ये तो आप भी मानते होंगे। अगर आपके आसपास 4 लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो उन इंसानों से आप अपने को दूर रखिए। क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि अगर वो कंप्लेनिंग नेचर के हैं, तो आपको भी धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है कि आपको भी हर बात में कंप्लेन ही करने का मन करने लगता है। अच्छा, अब जब आप ऐसे लोगों को निकालना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब तरह के लोगों को आपको हटा देना। सबको लाइफ से निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए। मैं इसको कहती हूँ एनर्जी ऑडिट। 3 लोग जिनसे बात करके आप बिल्कुल ऐसे ड्रेन्ड फील करते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। 3 लोग जिनसे बात करके आप इंस्पायर्ड फील करते हैं। अब कॉन्शियस डिसीजन लीजिए, इंस्पायरिंग लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएं, और जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं उनके साथ कन्वर्सेशन थोड़ा कम करें।
क्योंकि हमें जिंदगी में हर एक को काटना नहीं होता, हम उनको सुधारने थोड़ी, हम अपने को सुधारने की एफर्ट कर रहे हैं। तो जो लोगों के साथ आपको अच्छा लगता है उनके साथ ज्यादा समय बिताइए, और जिन लोगों के साथ आपको अच्छा नहीं लगता है उनसे आप अपनी दूरी बना सकते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि आपका जो माइंडसेट है ना, वो अकेला आपका नहीं रहता, वो लोगों से हेविली इन्फ्लुएंस होता है। जिन लोगों के आसपास आप रहते हैं, जिनसे आपकी इंटरेक्शंस होते हैं, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ये तो आप भी मानते होंगे। अगर आपके आसपास चार लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो उन इंसानों से आप अपने को दूर रखिए। क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि अगर वो कंप्लेनिंग नेचर के हैं, तो आपको भी धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है कि आपको भी हर बात में कंप्लेन ही करने का मन करने लगता है। अब जब आप ऐसे लोगों को निकालना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब तरह के लोगों को आपको हटा देना है। सबको लाइफ से निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए। मैं इसको कहती हूँ एनर्जी ऑडिट। तीन लोग जिनसे बात करके आप बिल्कुल ऐसे ड्रेन फील करते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। तीन लोग जिनसे बात करके आप इंस्पायर्ड फील करते हैं। अब कॉन्शियस डिसीजन लीजिए, इंस्पायरिंग लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएं, और जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं उनके साथ कन्वर्सेशन थोड़ा कम करें। अ, क्योंकि हमें जिंदगी में हर एक को काटना नहीं होता, हम उनको सुधारने थोड़ी, हम अपने को सुधारने की एफर्ट कर रहे हैं। तो जो लोगों के साथ आपको अच्छा लगता है उनके साथ ज्यादा समय बिताइए, और जिन लोगों के साथ आपको अच्छा नहीं लगता है उनसे आप अपनी दूरी बना सकते हैं। डिजिटल संगत, जी हाँ, आप ऑफलाइन लोग चेंज ना कर पाए, लेकिन ऑनलाइन संगत, ऑनलाइन जो आपकी कम्युनिटी है, उसको चेंज करना आपके कंट्रोल में है। जिन लोगों को देख के आपको कंपैरिजन होता है, जेलसी होती है, गुस्सा आता है, उनको थोड़ा म्यूट कर दें, उनको अनफॉलो भी कर सकते हैं। ये साफ बात है कि वो लोग आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट का एडिशन नहीं कर रहे, तो कीप डिस्टेंस फ्रॉम देम। और जो लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं, उनका कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करें। अपना ग्रोथ ट्राइब बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप विद पॉजिटिव पीपल जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, ब्रॉडकास्ट भी बना सकते हैं, टेलीग्राम, या सिंपल एक दो दोस्त जहां आप डेली एक पॉजिटिव काम शेयर करिए। आज मैंने 10 मिनट वॉक की, आज मैंने एक पेज बुक का पढ़ा। जब आपकी संगत, आपकी फ्रेंडशिप, कम्युनिटी जो है आपकी, वो चेंज होती है, तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। और इट इज ऑलवेज गुड टू बी विद पॉजिटिव पीपल, with people who make you happy, the people who support you। और जो आप करना चाहें वो तभी आप कर पाएंगे जब आपका को ऐसे लोगों का साथ मिला हुआ है। जब एक बच्चा गिरता है तो माँ क्या बोलती है? अरे कुछ नहीं हुआ, फिर से कोशिश करो। वो ये नहीं बोलती कि तू तो हमेशा गिरता ही रहता है, तू कभी कुछ नहीं सीख सकता। तो फिर आप अपने आप से इतना स्ट्रिक्ट क्यों बात करते हैं, इतनी हार्श और क्रिटिकल क्यों है? तो माइंडसेट चेंज करने का सबसे पावरफुल टूल होता है सेल्फ टॉक। स्टॉप इनर अब्यूज। आप जो सेंटेंसेस यूज करती हैं, मैं तो बेवकूफ हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा, आई एम यूजलेस, इनको, इस तरह की बातों को आप आज से ही बंद कर दीजिए। और ये मजाक नहीं है, ये लाइंस अंदर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। सो द फर्स्ट स्टेप टू बीइंग पॉजिटिव इज स्टॉप इनर अब्यूज। इनर अब्यूज को बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब आप गलती करें, खुद से ये 3 लाइन जरूर बोलिए, हाँ गलती हुई है और ये नॉर्मल है, मैं इससे सीख रही हूँ, मैंने अगला स्टेप बेटर होने के लिए लूंगी मैं। तो गलती करना कोई जुर्म ही नहीं है, और गलती सबसे होती है, ऐसा कहते हैं टू एरर इज ह्यूमन। तो अपनी गलतियों पे बहुत हार्श बिल्कुल मत होइए। अच्छा, जैसे हमने अभी बात करी कि हमें अपने को पॉजिटिव बात करनी है, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, तो ऐसी बात बिल्कुल मत बोलिए जो खुद को फेक लगे, जैसे मैं दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इंसान हूं। यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट, बट अगर आप शुरू में ये बोलेंगे तो आपका माइंड भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिंपल बिलीवेबल लाइंस अपने आप से कहिए, मैं रोज थोड़ा थोड़ा बेटर हो रही हूँ, मैं अपने लिए प्रेजेंट रह रही हूँ, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, यू आर प्रेजेंट फॉर योरसेल्फ। मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। ये सेल्फ टॉक आपके अंदर एक इनर माँ जगाती है, माँ जो हमेशा आपको पॉजिटिव
कहती है, पॉजिटिव रहना सिखाती है और हमेशा सपोर्ट करती है। तो बी योर ओन सपोर्ट और डोंट बी जजमेंटल टू योरसेल्फ। तो ये सेल्फ टॉक जो है, इट हेल्प्स इन बीइंग नॉन जजमेंटल एंड अ बिग सपोर्ट टू योरसेल्फ। तो ये जरूर करिए अपने आप से, और इससे आपको खुद पता लगेगा कि कितनी अच्छी छोटी छोटी सी बातें, इनसे कितना बेटर आप फील करते हैं। तो अब हमने इन सब बातों को हम एक डेली रूटीन में डालते हैं, क्योंकि सब बातें अलग अलग हैं, इनको हम दिन में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सुबह के 5 मिनट एक लाइन लिख सकते हैं, आज मैं कौन सी नई सोच चूज कर रही हूँ। एक सिंपल अफर्मेशन 3 बार बोल दीजिए, और दिन के बीच में 2-3 बार। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए तो उसको पॉजिटिव बना के उसको फोकस करना, आपको नेगेटिव थॉट पे फोकस नहीं करना है। और जैसे हमने बताया था, बात करी थी कि माइंड सेट चेंज करने के लिए वी नीड एक्शन। तो कोई भी छोटा सा एक्शन जो आपको गोल से जोड़ता है, जो आपने गोल रखा है, जैसे 10 मिनट्स वॉक, 10 मिनट्स रीडिंग, 10 मिनट्स योगा या 10 मिनट्स लर्निंग अ न्यू स्किल, तो कोई भी एक्शन इनकी तरफ आप लेने की बात करें ड्यूरिंग द डे। तो बहुत छोटी छोटी बातें अगर आप देखें तो 10-15-20 मिनट इन 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे आपको निकालने हैं टू स्टार्ट विथ। और एक बार जब ये होने लगेगा, व्हेन यू आर इनटू दिस सर्कल, यू विल सी कि आप इसमें बहुत ज्यादा बिना एफर्ट के टाइम डाल रहे हैं। देयर इज सो मच ऑफ इम्प्रूवमेंट बाय दीज स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स। चलिए अब रात की बात कर लेते हैं कि रात में ये 5 से 10 मिनट लगा के आप कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। एक नेगेटिव थॉट लिख दीजिए जो आपको आ जाए, और उसका पॉजिटिव वर्जन भी लिखिए। खुद को मेंटली थैंक यू बोलिए, आज भी मैंने अपने माइंडसेट के लिए एफर्ट किया। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल तो है नहीं, बट 20-25 दिन में आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी रिएक्शन से जो चेंज होने लगेंगी, उससे यू विल सी कि आपके माइंडसेट में कैसे पॉजिटिविटी आ रही। आप जैसे लोग घर संभालते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए, खुद के लिए टाइम निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, यही प्रूफ है कि आपका माइंडसेट ऑलरेडी चेंज होना चाहता है। आप वीक नहीं हैं, आप लेट नहीं हैं, आप बस एक नए चैप्टर के स्टार्टिंग पेज पे हैं। आज का माइंडसेट चेंज, इस वीडियो के बाद कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखिए, आज से मैं ये लाइन बोलना बंद कर रही हूँ। जो भी आप कोई एक नेगेटिव लाइन जो आप बहुत ऑफन बोलते हैं, जैसे मैं, मेरे से कुछ नहीं होगा, तो ऐसी कोई भी लाइन जो आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, प्लीज राइट इन कमेंट और उसको बदलने की कोशिश करिए। उसके नीचे लिखिए, और इसी जगह मैं ये लाइन अडॉप्ट कर रही हूँ, जो भी आपका उसका नया पॉजिटिव वर्जन है। तो नेगेटिव थॉट एंड उसके नीचे उसका पॉजिटिव थॉट, प्लीज राइट इन कमेंट। क्योंकि इससे क्या होगा, आपके इस सेक्शन से बहुत सारे और लोग भी जो कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है। जो लोग कमेंट में लिखेंगे उनके लिए ये एक रिटन कमिटमेंट होगा। और यूनिवर्स भी तभी हेल्प करता है जब आप क्लियरली बोलते हैं, मैं रेडी हूं चेंज के लिए। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगता है तो इसे अपने किसी एक दोस्त, बहन या फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें। शायद कभी माइंडसेट चेंज हो जाए, आज आपकी वजह से वो भी अपनी बेटर जिंदगी जीने लगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपका फोन आपको याद दिलाए, अरे तुम अकेली नहीं हो, मोटिवेशनल माता इज विद यू। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, माइंडसेट बदलता है तो जिंदगी बदलती है। नमस्कार।